हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लकवा रोग के बारे में बात करेंगे। यानी लकवा मतलब पैरालिसिस। यानी आयुर्वेद में लकवा को वात विकार जो है वो माना गया है। यानी ये जो रोग है वो नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो है व्यक्ति के शरीर के किसी एक भाग पर या फिर जो है वो पूरे शरीर की जो है वो संवेदना समाप्त हो जाती है। यानी ये रोग जो है वो आंशिक भी हो सकता है, यानी पर्टिकुलर किसी बॉडी के पार्ट पर भी हो सकता है, और ये पूरे शरीर को भी प्रभावित कर सकता है। ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार इसमें जो है कुछ ऐसे मुख्य ग्रह हैं जिनकी वजह से जो है वो आपके शरीर पर जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से कुछ लोगों को जो है वो लकवा नामक बीमारी का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी के बारे में अगर जो है वो हमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानना है, तो हमें ग्रह और उनके द्वारा दी गई जो है स्थितियों के बारे में जानना भी जरूरी है। तो अगर हम सबसे पहले जो बात करें, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो लकवा है वो जनरली जो है वो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से होता है। ऐसे में बुध उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। यानी बुध जो है वो तंत्र का कारक है, और जब ये अशुभ स्थिति में होता है, विशेषकर अगर राहु से या शनि से जो है वो पीड़ित हो जाता है, तो लकवा नामक जो है रोग यहाँ पर पैदा हो सकता है। यानी व्यक्ति का हो सकता है कोई एक अंग या फिर जो है वो पूरा शरीर जो है वो इससे प्रभावित हो जाए। दूसरा इसमें जो है वो शनि का इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है, क्योंकि शनि जो है वो दीर्घकालिक रोग देते हैं। शरीर को जो है वो संकुचन को या वात संबंधी जो दोष हैं, शनि जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में जो है वो क्योंकि लकवा जो है वो दोष की वजह से उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसमें शनि को भी जो है वो शामिल किया जा सकता है। अगर हम जो है वो इसमें सूर्य चंद्र की उपस्थिति को भी शामिल करें, तो ऐसे में सूर्य जो है वो जीवन को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। साथ ही चंद्रमा जो है एक मानसिक संतुलन जो है वो व्यक्ति को प्रदान करते हैं। और जब आपकी सूर्य और चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो जाते हैं, तो कई बार शरीर में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो व्यक्ति को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, या लकवा जैसी जो है बीमारी हो सकती है। यानी उसका एक अंग या फिर पूरा शरीर या शरीर का एक भाग जो है वो इस चीज से प्रभावित हो सकता है, जो कि काम करना बंद कर देता है। यानी उस एरिया की जो संवेदना है वो समाप्त हो जाती है। कई बार इस स्थिति के लिए जो है वो मंगल को भी जिम्मेदार माना जाता है। यानी मंगल जो है वो रक्त का प्रवाह करने वाले हैं। मंगल जो है वो रक्त का प्रवाह करने वाले हैं, साथ ही जो है वो मांसपेशियों एवं गति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल शनि या मंगल राहु जैसे ग्रह जो है वो अगर इकट्ठे हो जाते हैं या एक साथ आ जाते हैं, युति संबंध बना लेते हैं या फिर दृष्टि संबंध बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में या इनमें से किसी की महादशा या अंतरदशा अगर चल रही होती है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो लकवा जैसी जो बीमारी है उसको जो है वो फेस करना पड़ सकता है। अगर हम जो है वो राहु केतु की बात करें, तो राहु केतु जो है वो आकस्मिक बीमारियां देने वाले ग्रह हैं। यानी अचानक से जो है वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। ऐसे में अगर राहु केतु जो है वो मंगल से, शनि से या बुध से कहीं पर कनेक्टेड हो जाते हैं और वो खराब स्थिति में बैठे हों, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर जो है वो मेष राशि को अगर हम लें, तो वो शरीर के ऊपरी भागों को जो है वो दर्शाती है या प्रतिनिधित्व करती है उन अंगों का जो शरीर के ऊपरी भाग में मौजूद होते हैं, जिसमें जो है हम मस्तिष्क को भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। यानी व्यक्ति के सिर में जो है वो नसों से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, जिसका प्रभाव जो है वो फेस पर भी जो है वो पड़ सकता है। यानी आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों का चेहरा जो है वो प्रभावित हो जाता है लकवे से, या फिर जो है बॉडी का एक पार्ट प्रभावित हो जाता है, या ऊपर के हिस्से में जो है कई बार व्यक्ति को लकवा मार जाता है और नीचे का हिस्सा जो है उनका कार्य कर रहा होता है। तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो देखने को
मिल सकती हैं। अगर जो है हम धनु राशि की बात करें तो ये शरीर के निचले अंगों को जो है वो बताती है, यानी विशेषकर जांघों से रिलेटेड या फिर साइटिका जो तंत्र का तंत्र है, यानी जांघ से लेकर और नीचे के पैरों तक की जो दर्द लोगों के साइड में होता है, वो जो है वो साइटिका का दर्द कहा जाता है। तो ऐसे में अगर जो है वो धनु राशि में ये सारे ग्रह किसी तरीके से संबंध बना रहे होते हैं, तो व्यक्ति को जो है वो शरीर के निचले हिस्से में जो है वो पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर जो है इसके लिए हम कुछ हाउसेस को भी जो है वो ले सकते हैं। यानी अगर आपका लग्न या लग्नेश जो है वो किसी तरीके से पीड़ित है, प्रभावित है, या यहाँ पर जो ग्रह बैठे हुए हैं वो किसी तरीके से जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, निगेटिव हैं आपके लिए, तो ऐसे में जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। यानी संपूर्ण शरीर की ऊर्जा जो है वो लग्नेश के माध्यम से पता चलती है। आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, वो भी आपको लगन और लग्नेश से जो है वो ज्ञात होती है। तो ये सारी चीजें आपके जीवन की जो एनर्जी है वो आपको लग्नेश बताते हैं। तो ऐसे में जो है अगर कोई ग्रह यहाँ आकर युति बना ले या जो है किसी तरीके की दृष्टि संबंध बना ले, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, यानी पैरालिसिस का प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। नर्वस सिस्टम के लिए या वात रोगों के लिए जो है वो हम कई बार फिफ्थ हाउस को भी देखते हैं। साथ ही जो है सिक्स हाउस भी जो है वो आपको रोगों को बताता है। अगर हम एट्थ हाउस की बात करें तो वो लंबे रोगों को बताता है या गूढ़ ऐसे रोगों को बताता है कि जिनका इलाज भी जो है वो संभव नहीं होता है या व्यक्ति को जो है वो मिल नहीं पा रहा होता है। एट्थ हाउस से भी जो है वो कमर के नीचे की बीमारियों को जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो कहीं न कहीं वृश्चिक राशि से कनेक्टेड है। अगर हम काल पुरुष के हिसाब से देखें तो वहाँ पर जो है वो केतु का महत्व हो सकता है, यानी केतु जो है को-लॉर्ड है वृश्चिक राशि में। तो ऐसे में जो है यहाँ पर आपको कमर से नीचे की जो है वो समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं, यानी पैरों में जो है वो पैरालाइज़ हो सकता है व्यक्ति, या फिर जो है वो आपको कमर के नीचे के जो भाग हैं, उसमें जो पैरालाइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। नाइन्थ हाउस जो है वो जांघों को, साइटिका को, चलने-फिरने की स्थिति को जो है दर्शाता है। तो ये भी जो है वो लकवे जैसी प्रॉब्लम के लिए जो विशेष रूप से संबंधित हो सकता है। 12th हाउस जो है वो अस्पताल को, शारीरिक कमजोरी को या शरीर की निष्क्रियता का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में जब लकवा किसी को भी होता है तो व्यक्ति का शरीर जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी कोई भी भाग जो है वो कार्य करने की क्षमता नहीं रखता है। तो ऐसे में जो है हम 12th हाउस को भी इसके लिए देख सकते हैं। अगर हम चार्ट में देखें तो कई ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हम देख सकते हैं, पैरालिसिस की प्रॉब्लम को जो है वो बताते हैं। चार्ट में हम जो है वो लकवे के लिए या ना पैरालिसिस के लिए जो है वो कुछ ऐसे योगों को जो है वो चेक कर सकते हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति को जो है वो इस तरीके की समस्या का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। अगर जो है वो बुध और चंद्र जो है वो लगन में हो, साथ ही जो है वो शनि या राहु से किसी तरीके से पीड़ित हो, तो ऐसे में जो है वो पैरालिसिस का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। अगर सूर्य लगन में हो और वहां पर शनि या राहु से पीड़ित हो जाए, तो वहां पर भी जो है वो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो देखी जा सकती है। अगर शनि और मंगल जो है वो केंद्र में आमने-सामने हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो यहाँ पर भी जो है वो पैरालिसिस का प्रॉब्लम जो है वो देखा जा सकता है। बुध जो है अगर नीच का हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो या फिर जो है त्रिक भावों में हो, 6, 8, 12 में हो, तब भी जो है वो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। अगर 6, 8, 12 भाव या इनके जो लॉर्ड हैं वो किसी पाप ग्रह से पीड़ित हों, तो ऐसे में भी जो है इस तरीके की समस्या का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर लग्नेश जो है वो व्यक्ति के 8th हाउस में हो और शनि जो है वो छठे भाव में स्थित हो, तो तब भी जो है वो इस तरीके की समस्या व्यक्ति को देखने के लिए
मिल सकती है। राहु केतु के बीच में जो है वो चंद्र या बुध आ रहे हो, साथ ही जो है आपका लग्न भी पीड़ित हो, तो भी जो है इस तरीके की समस्या का सामना जो है व्यक्ति को करना पड़ सकता है। धनु राशि पर, नवम भाव पर या इसके लॉर्ड पर जो है वो अगर शनि का, राहु का या केतु का जो है वो प्रभाव देखा जाए, दृष्टि हो या युति हो, तो यहाँ पर जो है ऐसी समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। वात प्रधान ग्रह शनि अगर वायु राशि में हो, यानी मिथुन में हो, तुला में हो, कुंभ में स्थित होकर बैठे हो, छठवें या आठवें से किसी तरीके से संबंध बना रहे हो, तो भी इस तरीके की समस्या का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। यानी यह व्यक्ति को लकवा मारता है, या जिस व्यक्ति को भी पैरालिसिस के प्रॉब्लम होती है, तो वो कई बार जो है वो पूरे शरीर पर होता है, और कई बार जो है वो किसी एक भाग पर जो है वो अटैक होता है इस स्थिति का। तो ऐसे में हो सकता है बायां भाग जो है वो प्रभावित हो जाए, या आपका दायां भाग प्रभावित हो, या फिर जो है दायां पैर या बायां पैर जो है वो प्रभावित हो। तो ये सारी चीजें भी जो है वो आप हाउसेस के माध्यम से जो है वो जांच सकते हैं। अगर व्यक्ति के बाएं शरीर पर जो है वो पैरालिसिस का प्रभाव पड़ रहा हो, तो यहाँ पर जो है वो 8वें या 12वें भाव से जो है वो संबंध हो सकता है। अगर व्यक्ति के जो है वो दाएं शरीर पर प्रभाव पड़ा है, तो ऐसे में जो है वो व्यक्ति का सेकंड हाउस और सिक्स हाउस जो है वो पीड़ित हो सकता है। अगर व्यक्ति का दायां पैर जो है वो प्रभावित हुआ है, तो ऐसे में हम सेकंड भाव को जो है वो देख सकते हैं, और अगर बायां पैर जो है वो प्रभावित हुआ है, तो हम 12th हाउस को जो है देख सकते हैं। दाएं हाथ को जो है हम थर्ड हाउस से देख सकते हैं, और बाएं हाथ को हम 11th हाउस से चेक कर सकते हैं। अगर जो है वो पैरालिसिस में जो है किसी व्यक्ति का चेहरा, जीभ या आंखें जो है वो प्रभावित हुई हो, तो ऐसे में हम जो है सेकंड हाउस से उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्थितियाँ होती हैं, वो यूँ ही अचानक से किसी बिना वजह के जो है वो उत्पन्न नहीं होती हैं। यानी इन स्थितियों को देखने के लिए हमें उन ग्रहों को, उन हाउसेस को तो देखना ही होता है, उनकी स्थितियों को जाँचना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें उस ट्रांज़िट को भी देखना ज़रूरी होता है, जो उस समय पर गोचर कर रहे हैं ग्रह, यानी किस हाउस में है, किस तरीके से जो है वो युति बना रहे हैं, किस तरीके से ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो गोचर के माध्यम से जो है वो देखी और जांची जा सकती हैं। दशा या अंतरदशा में भी जो है अगर बुध, शनि, राहु, केतु, सूर्य आदि ग्रह जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, या त्रिक भाव से किसी तरीके से संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे में भी जो है वो लकवे की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। अगर शनि या राहु का संबंध लग्न से बन रहा हो, बुध से बन रहा हो, चंद्रमा और सूर्य से बन रहा हो, या उनके ऊपर अशुभ दृष्टि पड़ रही हो, तो ये भी लकवे का कारण बन सकता है। लेकिन हमेशा जो है अगर ये सारी स्थितियाँ आपके चार्ट में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरली आपको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, है ना? क्योंकि हमेशा जो है हर ग्रह जो है एक्टिव नहीं होता है, तो समय और परिस्थिति के अनुसार जो है अगर आपको ऐसी कोई स्थिति आती है, तब जो है आप उसके लिए कोई उपाय जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी स्थितियाँ ना वो तभी आती हैं जब ये आपकी अंतर्दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो, या फिर जो है वो गोचर में ऐसी स्थिति चल रही हो, है ना? क्योंकि अगर ऐसे में मान लीजिए कहीं पर किसी ग्रह का जो है वो शुभ प्रभाव पड़ गया और आपका वो समय निकल गया, तो हो सकता है कि आप उस परेशानी से जो है वो अपने आप को बचा लें। तो हमेशा जो है वो पहले से मन में जो है वो ये धारणा जो है वो नहीं बनानी चाहिए कि अगर हमारे चार्ट में जो है वो इस तरीके का योग बन रहा है, तो हमारे साथ तो गलत होना ही होना है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर जो है वो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, या गोचर में कुछ समय के लिए वो योग बन के खत्म हो जाता है, तो भी आप जो है उन परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं, या उन परिस्थितियों से बच सकते हैं। ऐसे में आपको इन सभी परिस्थितियों से संबंधित जो है वो कोई उपाय कर लेना जो है वो लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यानी अगर आप अपने लग्नेश को जो है वो बलवान बना लेते हैं, तो ऐसे में आप जो है उन परिस्थितियों से बच सकते हैं।
साथ ही जो है अगर आपका बुध खराब हो रहा है या शनि या राहु केतु का प्रभाव जो है वो आपको परेशान कर रहा है या इनमें से किसी की वजह से जो है आपको ये समस्या आ रही है, तो ऐसे में आप जो है तुला दान कर सकते हैं। इन ग्रहों से संबंधित चीजों का जो है वो दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को बचा सकते हैं इन सारी स्थितियों से। साथ ही जो है आप इनके लिए शांति पूजा भी जो है वो करवा सकते हैं। जैसे कि बुध के लिए जो है आप हरी चीजों का दान कर सकते हैं, मूंग जो है वो भिगोकर पंछियों को खिला सकते हैं। साथ ही ग्रीन पत्तेदार सब्जियां जो है वो आप गाय को खिला सकते हैं। शनि के लिए जो है आप शनि देव को तेल चढ़ा सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। साथ ही जो है शनि से संबंधित वस्तुएं या तो जल प्रवाह कर सकते हैं या मंदिर में दान दे सकते हैं। राहु केतु को अच्छा करने के लिए आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। साथ ही जो है आप गणेश जी की पूजा भी जो है वो केतु के लिए कर सकते हैं। साथ ही राहु केतु से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान भी आप मंदिर में कर सकते हैं या कुछ वस्तुओं को आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। इस स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए आप जो है योग है, प्राणायाम है, वातनाशक जो आहार विहार है उसका पालन भी कर सकते हैं। यानी जो वात से संबंधित वस्तुएं हैं वो आप उनका त्याग कर सकते हैं। साथ ही योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज आदि के माध्यम से भी जो है आप अपनी इस प्रॉब्लम को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी पैरालिसिस से रिलेटेड, यानी जो कि ज्योतिष शास्त्र में जो कुछ उनके संयोग मिलते हैं या ज्योतिष शास्त्र में जो इससे संबंधित जानकारी मिलती है। आई होप ये जानकारी जो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।